नमस्ते फैमिली, वेलकम टू इलाइट किचन ऑफ राखी। आज की हमारी रेसिपी है रसगुल्ले। आप सब बताइएगा कि आप में से किस किस को रसगुल्ले पसंद है। तो चलिए यहाँ हम रसगुल्ले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, उसे एक पतीले में रख के गर्म कर लेना है। और जब दूध गर्म हो जाए उसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है। और अब यहाँ हमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर लेना है। यहाँ हमें विनेगर ऐड करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेना है। जब हम यहाँ पे विनेगर ऐड कर लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर में उसकी प्रोसीजर चालू हो जाती है। और देखिए यहाँ पे अब हमारा छेना अलग हो गया है और वाटर अलग हो गया। अब हमें एक कपड़े में छेने को छान लेना है। अब इसी तरह से हमें इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि हमने जो विनेगर ऐड किया है ना, उसका स्मेल इसमें ना रह जाए। अब यहाँ पे छेना ठंडा भी हो गया है, तो 5 मिनट तक वेट करेंगे उसका पानी पूरा निकल जाए करके। और अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए बांध कर रख देना है, ताकि जितना भी पानी इसमें बचा हो वो सब पानी इसमें से निकल जाए। और अब हमें चाशनी बना लेनी है। तो हमने यहाँ पे एक पतीले में एक कप शक्कर ले लेनी है और 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर लेना है। और 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लेनी है और इसे अच्छी तरह से पकने देना है। यहाँ हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हमें दूसरा पतीला लेना है, उसमें 1 कप शक्कर ऐड कर लेनी है और यहाँ पे हमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर लेना है। यहाँ हमने जो छेना बांध के रखा था ना, अब हमें इसे एक थाली में ले लेना है और उसे अच्छी तरह से मसलना है। और उसे हमें तब तक मसलना है जब तक वो पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमें जो हाथों के पंजे हैं ना, उससे ही उसको मलते रहना है जब तक उसकी जो छेने के दाने दिखते हैं ना यहाँ पे, हमें वो पूरे सॉफ्ट ना हो जाए। इसी तरह से हमें उसे मसलते रहना है। यहाँ हमारा छेना सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लेना है और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक उसका डो ना रेडी हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा एक डो रेडी हो गया है। जब हमारा मिक्स ऐसे हो जाए ना और हमारे हाथ में ना चिपके, तो हम समझेंगे कि हमारा रसगुल्ले का डो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें रसगुल्ले रेडी कर लेने हैं। आप इसे जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मुझे बताना था, मैंने 2 चम्मच मैदा इसलिए लिया क्योंकि मैंने 2 लीटर दूध लिया है ना, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिए हैं। तो उसी तरह से आप जब भी ज़्यादा कम बनाएंगे तो उस हिसाब से ही उसमें मैदा ऐड कीजिएगा। बस यहाँ पे हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमने जो चाशनी रखी थी, अब हमें उसमें देख लेना है कि हमारी चाशनी में उबली आ गई क्या। अगर वो अच्छे से उबलने लग गई है तो अब हमें एक एक करके रसगुल्लों को उसमें ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हमें हाई फ्लेम पर ही रसगुल्लों को पका लेना है। और जब हमारे रसगुल्ले पूरे ऐड हो जाए इसमें, तो हमें हल्के हाथ से इसे एक बार घुमा लेना है। और हाँ, अब यहाँ पे हमें है ना, इसे ढक कर रख देना है और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चेक करते रहना है। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि जब ये बहुत ज़्यादा उबलने लग जाते हैं ना, तो इसका साइज़ डबल हो जाता है। अब हमें इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते रहना है और घुमाते रहना है। जैसे जैसे हमारे रसगुल्ले उबलते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसका साइज़ बढ़ते जाएगा। इसी तरह से हमें इसे चेक करते रहना है और घुमाते रहना है। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना, वैसे वैसे एकदम स्मूथ होते जाएंगे वो। तो यहाँ पे अब हमें इसे ढककर रख देना है। अब हमें यहाँ फिर से इसे ढककर रख देना है। बस यहाँ पे हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो चाशनी बनाई थी ना, उसमें इसे शिफ्ट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, या फिर कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद ठंडे ठंडे भी खा सकते हैं। आप इसको खाकर देखिए, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बने होंगे। और आप इसी तरह से मैंने जो रेसिपी बनाई है, आप इसे ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।